नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT गेट सोशल साइंस, PGT TGT सोशल साइंस, DSSB की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 14वीं वीडियो है और सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सर्वप्रथम स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख मिलता है, यहाँ तक चर्चा की है, जो कि आश्वायन गृह सूत्र में मिलता है। इसके आगे का हम लोग आज देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस गृह सूत्र में यहाँ पे में होना चाहिए में चिकित्सा तथा दैवीय आपदाओं के निवारण के लिए मंत्र दिए। तो चिकित्सा एवं दैवीय आपदाओं के निवारण के लिए जो मंत्र हैं वो कौशिक गृह सूत्र में दिए गए हैं। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है, कौशिक गृह सूत्र। जैसा कि जो चारों वेद हैं, चारों वेदों में जो हमारा अंतिम वेद है जिसको अथर्ववेद के नाम से जानते हैं, उसमें चिकित्सा और दैवीय आपदाओं की चर्चा होती है। तो यह जो आपका कौशिक गृह सूत्र है किससे संबंधित है? यह अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौशिक गृह सूत्र संबंधित है। तो कभी ऊपर मैंने बताया कौशिक गृह सूत्र जो अथर्ववेद से संबंधित है, विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं जिसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें भारतीय सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है? तो यह आपका धर्म सूत्र है, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चतुर्विंशत साहसी संहिता नाम है। तो चतुर्विंशत साहसी संहिता जो है रामायण का नाम है। किसका नाम है? यह रामायण का नाम है। हम सभी को मालूम है कि जो हमारा रामायण जो है भारत का आदि काव्य कहा जाता है, रामायण को आदि काव्य के नाम से जानते हैं। और महर्षि वाल्मीकि इसके जो है सृष्टा हैं, रचयिता हैं और उनको भारत का आदि कवि भी कहा जाता है। तो इसको चतुर्विंशत शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। कुल 24,000 श्लोकों का समूह होने के कारण इसको चतुर्विंशत शास्त्री संहिता कहा जाता है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, शायद आगे से प्रश्न नहीं होगा कि जो चतुर्विंशत शास्त्री संहिता रामायण है, तो जो रामायण हमारा मूल है, मूल रामायण था, उसमें श्लोकों की संख्या पहले 6,000 थी। मूल रामायण में श्लोक कितने थे? 6,000 हो गए थे। बाद में जो है इसमें 12,000 श्लोक हो गए। वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसको चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रामायण के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला है, रामायण का प्रथम तिथिबद्ध उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हुआ है। तो यह विकल्प हमारा सही है। तिथिबद्ध रूप से रामायण में जो है घटनाओं का जो उल्लेख हुआ है वह सबसे पहले बौद्ध और जैन ग्रंथों में हुआ है, विकल्प ए सही। विकल्प बी है, दशरथ जातक में इसकी कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। तो जो दशरथ जातक जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें इसकी कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी, हरिवंश पुराण में रामायण के नाटक की का प्रदर्शन का विवरण मिलता है। नाटकीय यहाँ होना चाहिए था, नाटकीय शब्द होना चाहिए था। तो हरिवंश पुराण में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का विवरण मिलता है। हरिवंश पुराण जो है कोई एक जैन धर्म से संबंधित चरित्र है, जिस जैन ग्रंथों में जो है जैन साहित्य में पुराणों को चरित्र कहा गया है। तो हरिवंश पुराण जैन धर्म से संबंधित है और उसमें रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का विवरण मिलता है। तो विकल्प सी भी सही। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रामायण के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला विकल्प, रामायण में विंध्य पर्वत के दक्षिण में आर्यों के प्रसार का प्रथम प्रमाणिक विवरण मिलता है। यह विकल्प हमारा सही है कि रामायण में विंध्य पर्वत के दक्षिण में आर्यों के प्रसार का प्रथम प्रमाणिक विवरण मिलता है। विकल्प बी है, इसमें सर्वप्रथम दक्षिणा पथ का उल्लेख हुआ। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, रामायण में दंडक वन को उत्तर एवं दक्षिण का विभाजन कहा गया। यह विकल्प भी सही है। तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
जैन ग्रंथ पौंचर्यु के लेखक है। तो जैन ग्रंथ जो है, जो कि एक पौंचर्यु जो है, जो जैन ग्रंथ पौंचर्यु, इसके लेखक देखा जाए तो विमल सूरी हैं। और पौंचर्यु जो है रामायण का, किसका, यह रामायण का ही जो है प्राकृत भाषा में जैन रूपांतरण है। मतलब पौंचर्यु जैन धर्म से संबंधित है और अनुवाद है रामायण का प्राकृत भाषा में। तो इसके लेखक जो है विमल सूरी है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। विमल सूरी जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और बाद में एक पौंचर्यु नाम का एक ग्रंथ जो है स्वयंभू के द्वारा भी लिखा गया है, स्वयंभू के द्वारा भी लिखा गया है। तो अगर दोनों विकल्पों में से एक ही रहेगा तो ये ना हो कि आप विमल सूरी जानते हैं, स्वयंभू आ गया तो आप उसको परीक्षाओं में गलत कर दीजिए। और यह बाद का, स्वयंभू ने 8वीं शताब्दी में इसकी रचना की है। अगला प्रश्न है, विमल सूरी रचित पौंचर्यु के संबंध में सही कथन। तो पहला, यह रामायण का प्राकृत भाषा में जैन रूपांतरण, यह सही है। विकल्प बी है, इस ग्रंथ में राम को अहिंसा की एक प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित किया गया, यह भी विकल्प सही है। इसमें राम जो है राम को एक ऐसे पात्र के रूप में दर्शाया गया जो कि हिंसा का पूर्ण रूपेण विरोध करते हैं। विकल्प सी है, इसमें रावण वध राम की बजाय लक्ष्मण के द्वारा दिखाया गया है, यह विकल्प भी सही है। जैसा कि हम लोग रामायण में या अन्य ग्रंथों में जो सूचना मिलती है कि रावण का वध किसके द्वारा किया गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा किया गया था। लेकिन पौंचर्यु में चूंकि राम को एक अहिंसक व्यक्तित्व का व्यक्ति दिखाया गया है, तो उसमें दिखाया गया है कि रावण का वध राम ने नहीं किया था बल्कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने किया था। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। तो यहाँ पे सही सुमेलित में है, ये आपका जो है रामायण के विभिन्न भाषाओं के अनुवाद हैं और उनके रचयिताओं के नाम हैं। तो पहला है पंप रामायण। तो पंप रामायण जो है ये नागचंद की रचना है और कन्नड़ भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया था, नागचंद्र ने किया था। तो यह आपका सही है, 11वीं शताब्दी की रचना है, यह 11वीं शताब्दी की। विकल्प भी इरामावतारम। तो इरामावतारम जो तमिल भाषा में कंबन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और सबसे पहले जो है रामायण का अगर देखा जाए तो तमिल में ही हुआ था और कंबन जी के द्वारा किया गया था। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम रामायण का अनुवाद, तो सर्वप्रथम रामायण का अनुवाद ऐसे तमिल भाषा में कंबन के द्वारा किया गया था। विकल्प सी है रंगनाथ रामायण। तो रंगनाथ रामायण तेलुगु भाषा में रामायण का अनुवाद है, गोनाबुद्ध रेड्डी के द्वारा किया गया। तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला विकल्प है भावार्थ रामायण। तो भावार्थ रामायण जो है यह एकनाथ के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, एकनाथ के द्वारा लिखी गई है और यह मराठी भाषा में है। यह मराठी भाषा में, किस भाषा में है, मराठी भाषा में। विकल्प भी है सप्तकांड रामायण। तो सप्तकांड रामायण जो है माधव कंदल की रचना है, माधव कंदल की रचना है, जिनको कविराज के नाम से भी जाना जाता था। और यह असमिया भाषा में है, यह असमिया भाषा में है। और विकल्प सी है आपका सच्ची रामायण। तो सच्ची रामायण के लेखक ज्योतिबा फुले नहीं है, बल्कि सच्ची रामायण की रचना रामास्वामी पेरियार ने किया था। किसने किया था, रामास्वामी पेरियार ने किया था सच्ची रामायण की रचना। विकल्प डी है बेलंका रामायण, सारला दास। तो बेलंका रामायण की रचना जो है सारला दास ने उड़िया भाषा में किया था, यह विकल्प बी सही। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है, रामायण के अनुवाद के संबंध में सही कथन है। तो पहला विकल्प है मुगल काल में अकबर के समय में रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा किया गया था, यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है शाहजहां के समय में रामायण का फारसी में अनुवाद इब्न हरकरण ने किया था, यह विकल्प भी हमारा सही। तो विकल्प ए और बी दोनों सही है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। तो इसमें जो है रामायण के अनुवाद हैं जो कि विदेशी भाषाओं के हैं। तो रामेकर रामायण विकल्प ए है। तो रामेकर रामायण कंबोडिया में है, प्रचलित है, सही है। विकल्प बी है रामकियन रामायण।
तो रामकियन रामायण थाईलैंड में प्रचलित, यह विकल्प भी सही है। विकल्प सी है भानभक्ति रामायण, नेपाल, तो भानभक्ति रामायण जो है नेपाली भाषा में है, यह भी हमारा सही है। तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामायण के कथानक पर आधारित है? तो इसमें कुछ रचनाएं हैं जो कि रामायण के कथानक पर आधारित है। तो कुमारदास की रचना जानकी हरण, विकल्प ये सही है। महावीर चरित एवं मालती माधव, तो ये भवभूति की रचना है। किनकी रचना है? ये भवभूति की रचना है, यह विकल्प भी सही है। भट्टिका भट्टी रचित भट्टिकाव्य, ये भी विकल्प सही है। इनका जो कथानक है वह रामायण पर आधारित है। तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी रचना एच.डी. संकालिया ने किया? तो एच.डी. संकालिया का विकल्प ए है रामायण मिथ और रियलिटी। रामायण मिथ और रियलिटी जो है तो यह एच.डी. संकालिया की रचना है, सही है। विकल्प बी है रामायण इन हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, यह विकल्प भी हमारा सही है। तो विकल्प ए एवं बी सही आंसर है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, परंपरा अनुसार महाभारत के लिपिक थे। तो परंपरा अनुसार महाभारत के लिपिक कौन थे? भगवान गणेश जी थे। भगवान गणेश जी थे। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि महाभारत जो है हमारी एक प्राचीन रचना है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है और व्यास जी के द्वारा इसका सृष्टा जो है व्यास जी को ही माना जाता है। और कहा जाता है कि व्यास जी ने जो है अपने मुंह से इसको बोला था और गणेश जी ने इसको लिपिबद्ध किया था, इसलिए गणेश जी को प्रथम लिपिक कहा जाता है। विकल्प भी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वृद्ध काव्य भी कहा जाता है? तो महाभारत को वृद्ध काव्य, कला काव्य भी कहा जाता है। कला काव्य भी कहा जाता है। तो वृद्ध काव्य, कला काव्य अगर पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? यह महाभारत को कहा जाता है। जैसे महाभारत जो मूल रूप से रचा गया था जब इसमें केवल 8800 श्लोक थे तो इसको कला काव्य ही कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे संहिता के रूप में इसका विकास हुआ इसको वृद्ध काव्य कहा गया। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है। तो इसमें जो है महाभारत का जो स्वरूप दिया गया है उसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो महाभारत का जो ओरिजिनल महाभारत है उसमें 8800 श्लोक होते थे, 8800 श्लोक थे और इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? इसको जय संहिता कहा जाता था। विकल्प बी है भारत। तो भारत मतलब 24,000 महाभारत में जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया भारत। और इसमें जो 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसको कहा गया महाभारत। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के विषय में कहा जाता है कि इसे पूरा एक बार में कभी नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि रोग व्याधियां आ जाती हैं? तो महाभारत के विषय में ही ये कहा जाता है कि कभी भी इसको एक साथ बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि इसको पार्ट में पढ़ना चाहिए क्योंकि पूरा पढ़ने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस गृह सूत्र में महाभारत का उल्लेख मिलता है? तो सर्वप्रथम जो है आश्वलायन गृह सूत्र में महाभारत का उल्लेख मिलता है। विकल्प हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाभारत के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो पहला विकल्प है महाभारत के आदि पर्व में से अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं काम शास्त्र कहा गया है। तो यह हमारा विकल्प सही है कि जो महाभारत का आदि पर्व, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं जिसमें से जो हमारा आदि पर्व है उसमें इसको अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और काम शास्त्र कहा गया है। विकल्प बी है महाभारत को प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। यह विकल्प भी हमारा सही है, इसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। विकल्प सी है महाभारत स्वयं को इतिहास तथा इतिहास में उत्तम बताता है। यह विकल्प भी हमारा सही है। तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला विकल्प इसमें नाटककार भास की दूतवाक्यम उर्भंगम मध्यम व्यायोग पंचरात्रम आदि का कथानक महाभारत पर आधारित है। विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प बी है भास की कुल 6 रचनाएं महाभारत के कथानक पर आधारित है। विकल्प भी सही है। तो विकल्प ए एवं बी दोनों सही है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी। नेक्स्ट है,
महाभारत का परिशिष्ट पर्व है, तो महाभारत का जो परिशिष्ट पर्व है उसको हरिवंश पर्व के नाम से जानते हैं। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। महाभारत में कुल कितने पर्व है? पर्व मीन्स यहाँ पे होता है अध्याय, तो कुल 18 अध्याय हैं, 18 पर्व हैं, और जो इसका हरिवंश पर्व है वह इसका खिल पर्व है। जैसे इसमें जो है सबसे पुराना आदि पर्व माना जाता है। आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रम वासिका पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण जिसका जो है पर्व है, जिसका खिल भाग, परिशिष्ट भाग हरिवंश पर्व है। नेक्स्ट है महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, तो महाभारत का जो सबसे बड़ा पर्व देखा जाए तो शांति पर्व है। विकल्प सी हमारा सही आंसर। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व है, जिसमें शांत, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है नेट सहित कई परीक्षाओं में कि मतलब राजधर्म का विवरण जो है किस पर्व में महाभारत के मिलता है, तो राजधर्म का जो सबसे ज़्यादा विवरण अगर किसी पर्व में मिलता है तो वह शांति पर्व ही होता है, जिसको हम राजधर्म पर्व के नाम से भी जानते हैं, राजधर्म पर्व के नाम से जानते हैं। और यह महाभारत का 12वां अध्याय है, 12वां पर्व है। शांति पर्व महाभारत का कौन सा पर्व है? 12वां पर्व है। जैसे पूछा जाता है कि भीष्म पर्व महाभारत का कौन सा पर्व है, तो 6वां पर्व है, जिसमें भगवत गीता का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है महाभारत के किस पर्व के अधिकांश श्लोक मनुस्मृति में अक्षरशः पाए जाते हैं, तो मनुस्मृति में अक्षरशः पाए जाते हैं शांति पर्व के ही अधिकांश श्लोक हैं, तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है जिस प्रकार पशु मेघों पर, ब्राह्मण वेदों पर और स्त्रियां अपने पति पर आश्रित होती हैं, उसी प्रकार राजा अपने मंत्रियों पर निर्भर होता का विवरण मिलता है, तो यह महाभारत में ही इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि जो राजा होता है, जो शासक होता है, वह अपने मंत्रियों के ऊपर निर्भर रहता है। महाभारत में कुल 26 अमात्यों की सूची मिलती है, ठीक है, और बताया गया है कि राजा अपने मंत्रियों के ऊपर निर्भर रहता है। अगला प्रश्न है महाभारत के किस पर्व में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, तो महाभारत के आपके सभा पर्व में, महाभारत के सभा पर्व में जो है 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, तो विकल्प हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक, अब जो इसमें भरत दुष्यंत और उनकी माता का उल्लेख मिलता है, शकुंतला जिसको कहते हैं, तो शकुंतला दुष्यंत भरत की कथानक जो है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथानक है वह महाभारत के आदि पर्व से लिया गया, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया, जो महाभारत का पहला पर्व है। विकल्प हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है तीर्थों का प्राचीनतम वर्णन महाभारत के किस पर्व में मिलता है? तीर्थों का प्राचीनतम वर्णन, तो तीर्थों का प्राचीनतम वर्णन जो है महाभारत के वन पर्व में मिलता है। विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्रथम बार शिव की कल्पना लिंग के रूप में की गई, तो प्रथम बार शिव की कल्पना लिंग के रूप में महाभारत में की गई। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का तमिल में नाम भारत बेड़वा है, तो तमिल में नाम भारत बेड़वा जो है वह महाभारत का ही तमिल भाषा में अनुवाद है। महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद क्या है? भारत बेड़वा है। और इसको जो है एक पेरुन देवनार थे, एक विद्वान थे पेरुन देवनार ने ही भारत बेड़वा की रचना की थी, और यह जो है पल्लव के शासनकाल में थे दक्षिण भारत में, ठीक है, तो विकल्प बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है सही कथन का चुनाव कीजिए, तो पहला है इसमें दिया भी है पल्लव काल में पेरुन देवनार ने तमिल भाषा में महाभारत का भारत बेड़वा नाम से अनुवाद किया है। विकल्प हमारा सही। विकल्प बी है कन्नड़ भाषा में महाभारत का सर्वप्रथम अनुवाद पंपा के द्वारा किया गया था। यह विकल्प भी हमारा सही है कि पंपा ने सबसे पहले कन्नड़ भाषा में इसका अनुवाद किया था। विकल्प सी है महाभारत का तेलुगु में अनुवाद नन्नय्या ने प्रारंभ किया और निकन्ना ने पूर्ण किया। यह विकल्प भी हमारा सही है कि जो महाभारत का अनुवाद है तेलुगु में वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वह नन्नय्या ने प्रारंभ
किया था। ननैया जो है चालुक्यों के एक सामंत थे, उनके दरबार में रहते थे। और चालुक्य नरेश राज नरेंद्र राज नरेंद्र के कहने पर जो है उन्होंने महाभारत का अनुवाद किया था और तेलुगु साहित्य की पहली रचना भी थी। लेकिन ननैया जब उसका अनुवाद कर रहे थे उस समय वह पागल हो गए थे। ननैया को ही तेलुगु काव्य के पितामह कहा जाता है, तेलुगु काव्य का पितामह भी कहा जाता है ननैया को। तो इसमें अब सभी विकल्प हमारे सही हैं, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाभारत के तेलुगु अनुवादक ननैया के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला विकल्प, ननैया ने चालुक्य शासक राज नरेंद्र के कहने पर महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया। यह विकल्प अभी ऊपर मैंने आपको बताया सही है। विकल्प बी है, ननैया महाभारत का अनुवाद करते समय पागल होते। यह विकल्प भी हमारा सही है। इन्हें तेलुगु काव्य का पितामह कहा जाता है। यह विकल्प भी सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद जो मुगल काल में किया गया था रज़्मनामा नाम से इसका अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्होंने रामायण का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और यह अकबर के समय में, यह अनुवाद जो है अकबर के समय में किया गया था, बदायूनी के द्वारा किया गया था, जिन्होंने रामायण का भी अकबर के समय में अनुवाद किया था। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था तो किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रज़्मनामा की प्रस्तावना लिखी थी। रज़्मनामा जो कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है, उसकी प्रस्तावना जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है कि जो रज़्मनामा है उस पर चित्रांकन किन्होंने किया था, उस पर चित्र कौन कौन से मुगलकालीन चित्रकारों ने बनाया था। तो बसावन दसवंत लाल, ये सभी ने उस पर चित्रांकन किया था। मेन है बसावन और दसवंत। अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला विकल्प है, बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड, यहाँ पे मृदभांडों की पहचान महाभारत काल से की है। तो ये हमारा सही आंसर, जो बीबी लाल थे उन्होंने चित्रित धूसर मृदभांडों, जिसको PGW कहते हैं, उसकी पहचान महाभारत युग से की। विकल्प ए सही। विकल्प बी, अबुल फजल के अनुसार हुमायूं का किला उसी स्थान पर था जहां पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वह विकल्प भी हमारा सही है कि अबुल फजल ने जो है अपने ग्रंथ में इसका जब उल्लेख किया है कि हुमायूं का किले का उल्लेख किया, उसको बताया है कि वह पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के स्थान पर ही उसका निर्माण किया गया था। विकल्प सी है, बरनावा से महाभारत युगीन लाछा गृह के अवशेष प्राप्त हुए। विकल्प भी हमारा सही है। तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। एक चीज यहाँ पे और बता दें कि अभी जो है हाल ही में एक स्थान है सनौली, यहाँ पे उत्खनन हुआ है। यहाँ से पे भी महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे रथ मिला है, 3 रथ मिले हैं, और वहाँ पे जो शाही ताबूत मिली है, धनुष है, समाधिस्थ योद्धाओं के जो कब्रगाह हैं, ये सब यहाँ से मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में यह अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में महाभारत के दृश्यों का अंकन कहाँ की कला में देखने को मिलता है? तो सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में महाभारत के दृश्यों का अंकन हमेशा मथुरा कला में है। कहाँ पे? मथुरा कला में है। तो विकल्प हमारा सही है। और मथुरा कला किससे संबंधित है? कुषाणों से संबंधित है। तो मथुरा कला में हमें सर्वप्रथम महाभारत के दृश्यों का अंकन देखने को मिलता है। विकल्प हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला है इसमें, पुराणों की संख्या 18। विकल्प ए सही है। विकल्प बी है, पुराणों में प्रथम 6 पुराण को मोक्षदाता पुराण, द्वितीय 6 को नरकदाता एवं अंतिम 6 को स्वर्गदाता पुराण कहा जाता है। तो यह विकल्प हमारा सही है। जो हमारा पुराण है, तो पुराणों में को 3 कैटेगरियों में, 18 पुराणों को कुल 3 कैटेगरियों में विभाजित किया गया है, जिसमें
छह को मोक्षदाता, छह को नरकदाता और अंतिम छह को स्वर्गदाता कहा गया है। विकल्प सी है, याज्ञवल्क्य एकमात्र ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने पुराणों को धर्म या विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया। यह विकल्प भी हमारा सही, तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पुराण, यहाँ पे पुराणों होना चाहिए था, पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान किस विद्वान ने आकर्षित किया? तो सर्वप्रथम पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान जो है पार्जिटर महोदय ने आकर्षित करवाया था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। पार्जिटर की दो रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस और डायनेस्टीज ऑफ द कलियस, ये दो रचनाएं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पुराणों में राजवंशों की वंशावलियां दी गई हैं? तो 18 पुराणों में, सभी पुराणों में जो राजवंशों की वंशावलियां नहीं दी गई हैं, बल्कि कुल 5 पुराणों में जो है राजवंशों की वंशावलियां दी गई हैं, जिसमें से विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण, ये 5 पुराण हैं। उसमें वायु भी कर लीजिएगा और मत्स्य भी कर लेगा। इन 5 पुराणों में क्या है, राजवंशों की वंशावलियां मिलती हैं। तो चूंकि इसमें सभी हो गया तो उपरयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश, इसमें है सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित में है, देखिए मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी का स्रोत कौन सा पुराण है? विष्णु पुराण है, ये हमारा सही है। विकल्प बी है गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के विषय में जानकारी का स्रोत किस पुराण है, कौन सा पुराण है? वायु पुराण है। विकल्प सी है सातवाहन वंश, तो सातवाहन के विषय में जानकारी हमें मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है, तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस पुराण के रचनाकार ने उसे पुरातन इतिहास कहा है? तो मत्स्य पुराण और वायु पुराण के जो रचनाकार हैं उन्होंने उसको पुरातन इतिहास कहा है, तो विकल्प ए एवं बी, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पुराण शब्द का उल्लेख मिलता है, तो सबसे पहले जो है पुराण शब्द का अगर उल्लेख देखा जाए तो सबसे पहले पुराण शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस उपनिषद में कहा गया है कि सनत कुमार को ब्रह्म विद्या सिखाने के अवसर पर नारद मुनि ने इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा? तो सनत कुमार को ब्रह्म विद्या सिखाने के अवसर पर नारद मुनि ने इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा। इसका उल्लेख जो मिलता है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। विकल्प हमारा सही आंसर, या इस कथा को ही दे दिया जाएगा कि छांदोग्य उपनिषद में वर्णित सनत कुमार को विद्या सिखाने के अवसर पर किसने किसको पंचम वेद की संज्ञा दी है, तो हमारा सही आंसर है छांदोग्य उपनिषद विकल्प ए। अगला है, सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें पहला है, पुराणों में सातवाहन शासकों को आंधवृत्त कहा गया है, हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि जो हमारे पुराण हैं जो कि मुख्य रूप से सातवाहन वंश के विषय में जानकारी का स्रोत मत्स्य पुराण है, तो मत्स्य पुराण सहित मत्स्य पुराण में सातवाहन शासक, वायु पुराण में भी इसकी जानकारी कुछ अंशतः मिलती है। तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण जो भी पुराण है उसमें सातवाहन शासकों को आंधवृत्त कहा गया। विकल्प ए सही आंसर है। विकल्प बी है, मत्स्य पुराण के अनुसार 30 सातवाहन शासकों ने 460 वर्ष तक शासन किया, यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, वायु पुराण के अनुसार 17 सातवाहन शासकों ने शासन किया, यह विकल्प भी हमारा सही है। उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है कि तमिल देश में जनता के चारित्रिक उत्थान हेतु पुराणों का प्रवचन होता था? यहाँ पुराणों हो गया, पुराणों का प्रवचन होता था, तो मणिमेखलई से इसकी सूचना प्राप्त होती है कि तमिल देश में जनता के चारित्रिक उत्थान के लिए पुराणों का प्रवचन होता था। नेक्स्ट है, पशु चिकित्सा का उल्लेख मिलता है, तो जो पशु चिकित्सा है, पशु चिकित्सा का जो उल्लेख है वह गरुड़ पुराण में मिलता है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और गरुड़ पुराण में कई चीज़ों की हमें जानकारी प्राप्त होती है, औषधियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, रत्नों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, और कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शक्त द्वीप से सूर्य उपासक ब्राह्मणों को शाम द्वारा भारत में लाए जाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो भी गरुड़ पुराण में ही प्राप्त होता है।
हस्तशास्त्र पर प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर प्राप्त होता है? तो हस्तरेखा शास्त्र पर प्राचीनतम विवरण गरुड़ पुराण से ही प्राप्त होता है। और एक रचना थी अष्टांग हृदय, जिसके रचनाकार थे वाग्भट्ट, जो कि आपकी आयुर्वेद से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। तो अष्टांग हृदय को आधार बना के गरुड़ पुराण जो है चिकित्सा का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, राधा का उल्लेख मिलता है? तो राधा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में विकल्प हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। पहला विकल्प है ज्योतिष का विशद वर्णन। तो ज्योतिष का विशद वर्णन किसमें मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है, ये हमारा सही है। विकल्प बी है नाचकेतोपाख्यान। तो नाचकेता का जो विवरण मिलता है वह वराह पुराण में मिलता है, यह भी सही है। विकल्प सी मथुरा नगरी का उल्लेख। तो मथुरा नगरी का उल्लेख जो वराह पुराण में मिलता है, यह विकल्प भी हमारा सही है। मतलब नाचकेतोपाख्यान और मथुरा नगरी का उल्लेख वराह पुराण में ही मिलता है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला विकल्प इसमें सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है, यह हमारा सही है। पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण है। विकल्प भी है सबसे छोटा पुराण ब्रह्मांड पुराण, यह विकल्प भी हमारा सही है। पुराणों में सबसे छोटा पुराण ब्रह्मांड पुराण है। जबकि एक हमारे इतिहासकार है नीलकंठ शास्त्री, तो नीलकंठ शास्त्री जी का मानना है कि विष्णु पुराण जो सबसे छोटा पुराण है, विष्णु पुराण सबसे छोटा पुराण है, उसे मान्य है सबसे छोटा पुराण ब्रह्मांड पुराण। और नेक्स्ट है विकल्प से सर्वोत्तम सुरक्षित पुराण विष्णु पुराण, यह विकल्प भी हमारा सही है। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे सुरक्षित। तो सबसे बड़ा हो गया आपका स्कंद पुराण, सबसे छोटा हो गया ब्रह्मांड पुराण, सबसे सुरक्षित हो गया विष्णु पुराण। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला है, किस पुराण में वास्तुशास्त्र के प्राचीन 18 आचार्यों का उल्लेख मिलता है? तो वास्तुशास्त्र के प्राचीनतम 18 आचार्यों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खोडस महादानों का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? तो खोडस महादानों का प्राचीनतम विवरण कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में ही मिलता है, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण अगर देखा जाए तो भागवत पुराण है। भागवत पुराण जो है सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है, विकल्प भी हमारा सही आंसर, जिसमें कपिल और बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। नेक्स्ट है, आगे प्रश्न भी है, किस पुराण में कपिल व बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है? तो भागवत पुराण में कपिल व बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया, विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया के शासन की भविष्यवाणी किस पुराण में की गई है? तो रानी विक्टोरिया के शासन की भविष्यवाणी भविष्य पुराण में की गई है, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।